आज जो आपने मीडिया को बुलाया है, क्या कार्यक्रम है, किस लिए आज आपने मीडिया को इनवाइट किया? नमस्कार जी। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी चैनल्स का जो है मैं वो धन्यवाद करना चाहूँगी और आप लोगों को एक विशेष उद्देश्य के लिए मैंने यहाँ बुलाया है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र कोविड के बाद न केवल शिक्षा बल्कि खेलों में भी पूरी तरह से पिछड़ गया है, क्योंकि लोग सामूहिक रूप से बाहर निकलने से जो है वो बच्चे डरने लगे थे। तो अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे धीरे धीरे हमारी शिक्षा पटरी पे आई है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य को और खेलों को भी पटरी पे लेके आएँ। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एएम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल खड़ग पुनिया ने अभी आने वाले रविवार को 12 तारीख को एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसके बारे में बताने के लिए और क्षेत्र के लोगों को सूचित करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने आप सब लोगों का कीमती वक्त यहाँ बुला करके जो है वो यूटिलाइज़ करने का मेरी तरफ से तो मैंने प्रयास किया है कि भी जितने ज़्यादा लोगों को वो मैसेज मिलेगा उतने ज़्यादा लोगों को ये संदेश जाए कि भी शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, खेल कितना ज़रूरी है। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तभी वो अच्छे से तनावग्रस्त रहित तरीके से जो अपना पेपर दे पाएंगे। आज एग्ज़ाम टाइम में हर बच्चा स्ट्रेस्ड है, केवल बच्चा ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स भी तनाव में हैं। तो इसलिए इस खेल प्रतियोगिता की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। वैसे तो किस प्रकार के गेम करवा रहे हैं? वैसे तो सर ये जो गेम है, मेन हमारा जो फोकस है वो नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट पे है और इसके अंदर भी विशेषकर 50 किलो भार वर्ग की बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने इस टूर्नामेंट को रखा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई इस टूर्नामेंट का अर्थ केवल कबड्डी को प्रमोट करना या केवल बेटियों को प्रमोट करना नहीं है। हमने इसमें हर आयु वर्ग का और हर क्षेत्र का ध्यान रखा है। कबड्डी के साथ साथ हमने इसमें बुजुर्गों की दौड़ भी रखी है। मेरी माताओं बहनों के लिए भी हमने मटका रेस, लेमन रेस, रस्साकसी वो चीज़ें रखी हैं और साथ ही ये पुरुषों के लिए भी हैं। ये ओपन टूर्नामेंट रखने का हमारा जो मोटिव था वो ये था कि संस्थान में हमने बच्चों को तो तनाव रहित कर दिया, चाहे मेडिटेशन के माध्यम से, चाहे फिजिकल के पीरियड में, लेकिन घर पे जो उनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, वो अपना स्ट्रेस किस पे निकालें, वो भी तो फिर बच्चों पे निकालते हैं। तो हमने एक प्रयास किया कि इस क्षेत्र को स्वस्थ बनाने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए एक शुरुआत करने का हमने प्रयास किया है कि हर आयु वर्ग के लोग उस दिन आएँ और वो केवल दर्शक बन करके ना देखें, वो प्रतिभागी भी बने। दादा दादी भी भाग ले सकते हैं, मम्मी पापा भी भाग ले सकते हैं और छोटे बच्चे भी भाग ले सकते हैं। बेटियों के लिए तो ये टूर्नामेंट है ही। तो बेटियों को सुविधा किस तरीके की जो बाहर से आएंगे? सर जो बाहर से बच्चे आएंगे उनके लिए ग्राउंड का है, रहने खाने की व्यवस्था है और 50 किलो भार वर्ग की बेटियों के लिए जो ये टूर्नामेंट रखी गई है उसमें कुछ कंडीशन है कि भी या तो एक पंचायत की हो, या एक स्कूल की हो, या एक एकेडमी की हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अनुशासन बना रहे। अगर हमने इसको कंप्लीट ओपन छोड़ दिया तो यहाँ आकर के लोग, क्योंकि इनाम हमने अपनी तरफ से अच्छा खासा 11,000 रुपये का रखा है, तो कोई भी 2 या 4 कोच मिल करके अगर इस तरह का इस इवेंट को करेंगे तो फिर जो वो खेल प्रतियोगिता नहीं बचती। टोटल कितने इनाम रखे हैं? टोटल हमने वैसे तो फर्स्ट और सेकंड 2 इनाम रखे हैं सर। कबड्डी के लिए 11,000 रुपये का है पहली टीम के लिए, 8100 रुपये है दूसरी टीम के लिए। सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी खिलाड़ी से कोई 1 रुपया भी एंट्री फीस नहीं ली जा रही है और 3 सांत्वना पुरस्कार हमने 1100 रुपये के रखे हैं जो सेमीफाइनल तक टीमें खेलेंगी उनके लिए। रेस बोल रहे हैं आप और महिला की जो मटका के साथ वो रेस है और जी, उसमें क्या कुछ इनाम है? उसमें ऐसा है जी, जो बुजुर्गों की रेस है तो हमारे ताऊ चाचे जो है ना वो दूध वाली बाल्टी लेके बड़ा खुश होते हैं, तो उनके लिए तो दूध निकालने के लिए बाल्टी है। और बहनें जब मटका लेकर के दौड़ेंगी, टोकनी लेकर के, आजकल हमारे ट्रेंड खत्म हो रहा है, तो उनके लिए टोकनी है। और रस्साकसी में जितने भी महिला या पुरुष भाग लेंगे उनके लिए हमने जग रखे हैं। ये गेम ओपन होने वाला है? बिल्कुल ओपन है मैडम, पूरे हरियाणा से, पूरे ऑल इंडिया से कोई भी इसके अंदर भाग ले सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, माता, बहनें, सबके लिए हमने अपनी तरफ से बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो रखी हैं। और आपके चैनल्स के माध्यम से ना केवल हमारे क्षेत्रवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी, जहाँ तक भी अपनी आवाज़ पहुँचे, सभी लोग आएँ, अपनी व्यस्त जिंदगी से, अपने तनावपूर्ण जीवन से कुछ
पल हंसते मुस्कुराते हुए अपने बच्चों के साथ बिताएं और खुद भी बच्चे होने का आनंद लें। मैडम, जिस प्रकार से बाहर के जो खिलाड़ी आते हैं, जी। कई बार देखा जाता है कि उनको आने जाने का जो किराया है या फिर वाहन का जो भी जी। बनता है वो उनको दे दिया जाता है, तो क्या इस इवेंट में भी इस प्रकार की कोई वो छूट रखी गई है? नहीं सर, ये इवेंट AM इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल का ग्राउंड रहेगा। इसके जो आयोजन करता है कामधेनु सहायता क्लब बदावड़ से, ये युवा क्लब जो है इस का आयोजन कर रहा है। हमारी कोई ऐसी शर्त नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ लोग दिन के दिन कई बार वो मतलब उसी दिन सेम डे रिपोर्टिंग करते हैं, तो उससे चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं। हमने हमारे जो प्राइज़ डिक्लेयर करने थे वो कर दिए कि भाई हमारा पहला जो प्राइज़ है वो 11,000 का, दूसरा 8100 का। जो टीमें सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी उनके लिए 11,1100 रुपये का। वो टीम कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो कोचिज़ का और खिलाड़ियों का अपना रहेगा। मैम, इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कोई मुख्य अतिथि वगैरह बुलाए जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बुलाए जाते हैं, इसमें भी आपने कुछ ऐसा पहले से डिसाइड किया है कि किस व्यक्ति को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए? सर ऐसा है, ये सभी के लिए ओपन है। स्कूल इसका मतलब आप स्पॉन्सर कहिए या एक मतलब को ऑर्गेनाइज़र कहिए, इसका जो बेसिक ऑर्गेनाइज़र है कामधेनु सहायता क्लब बदावड़। अगर कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी डोनेशन आती है, वो उनका पार्ट रहेगा, उस चीज़ को वो देखेंगे। अनुशासन की बात है, यहाँ खेलों के अंदर डिस्कशन की बात है, कमेटी की बात है, उन सब के लिए स्कूल जिम्मेदार रहेगा। मैम, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे एक चीज और देखी जाती है, जैसे खिलाड़ी होते हैं जी। वो खेल के साथ साथ में अपने आप को जोशीला बनाने के लिए कुछ जैसे ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि उनके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उनको जोशीला बना देते हैं। तो ऐसे ना हो, उसके लिए किस प्रकार की सावधानी आप रखने वाले हैं और उनको संदेश क्या कुछ देना चाहिए? सर सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक संदेश देना चाहूँगी। हमारा जो ये गेम आयोजन करने का मेन उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें, और प्रत्येक वर्ग को एक ही दिन बुलाने का उद्देश्य भी ये है। हमारे समाज में आज भी ये चीज़ कायम है कि हम बुज़ुर्गों की, बड़ों की नज़रों से डरते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई डोपिंग का या कोई इस तरह का केस हमें मिलता है तो उसको तुरंत जो वो टीम से बाहर कर दिया जाएगा। उसके लिए और चिकित्सा सुविधा के लिए डॉक्टरों की टीम भी ग्राउंड में जो वो स्कूल की तरफ से उपलब्ध रहेगी।